पढ़ता हूँ कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। आप हजरात साथ दें, थोड़ा सा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। वाह 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 वाह। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और एक शायर कहता है कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, बेशक मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। और हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक मिनट भी आपका जाये नहीं। करबला शरीफ के वाक़े को आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितने? 1384 साल हो गए इमाम हुसैन को जामे शहादत नोश किए हुए। आज बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, कितना भी प्यारा हो, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कहां कहां से पैसे कमा के लाता है, कभी सऊदी जाता है, कभी बेंगलोर जाता है, कभी कर्नाटक जाता है, कभी गुजरात काम करने जाता है, और लाकर के औलाद के लिए पैसे जमा करता है। वही औलाद अल्लाह की मर्जी से दुनिया से चली जाए तो इतनी मोहब्बत करने वाला बाप एक दिन ऐसा आता है कि उसके दिल से औलाद का गम दूर होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद को भूलता चला जाता है। बाप दुनिया से चला जाए, चंद साल नहीं गुजरते औलाद अपने बाप को भूल जाती है। औलाद दुनिया से चली जाए, चंद साल नहीं गुजरते माँ बाप अपनी औलाद को भूलने लगते हैं। भाई दुनिया से चला जाए, बहनें भुला देती हैं, बहनें दुनिया से चली जाएं, भाई भुला देता है। आप देखो, बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, एक ना एक दिन यौम इख्तिताम होता है उसके गम का, एक ना एक दिन वो गम हल्का होता चला जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक दुनिया हुसैन को क्यों नहीं भूली, आज तक दुनिया करबला को क्यों नहीं भूली। आज भी ऐसा लगता है जैसे नहरे फुरात के किनारे मेरे हुसैन का खेमा लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अली अकबर तलवार लेकर के मैदान करबला में खड़े हैं। आज तक मैं करबला को क्यों नहीं भूला। बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बरपा हुई हैं दुनिया में। ये उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इनकी दुआएं लेकर के मैं आपको करबला का वाकया बड़े करीब से दिखा दूं। गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना होगा।
कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, कई सालों तक मुसलमान वहां पावर में रहे, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत तबाह कैसे की गई, मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे किया गया? तो सुनो, मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मराकस को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, कबीलों के नाम पे मुसलमान लड़े। मुसलमान आपस में जब लड़ गए, बिरादरी के नाम पे लड़े, और आज तक ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है, जिसका फायदा गैरों ने उठाया है। आज भी हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम अपने पीरों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम मुसलमान होने के बावजूद कबीलों के नाम पे लड़ते हैं, खानदान के नाम पे लड़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर लूं कि ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहां से, ये बिरादरी का मामला आया कहां से? तो आप कहोगे मौलाना तुम ही बताओ। रब कुरान में फरमाता है, हमने तुमको कबीलों में इसलिए बांटा, हमने तुमको बिरादरी में इसलिए बांटा, ले तारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। आपसे मैं पूछूं, गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया, उसमें हर क्वालिटी के लोग थे, उनकी 10 करोड़ औलाद इस हिंदुस्तान के अंदर है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिक्र शहीद आजम से एक पैगाम लेकर के जाओ कि ये आपसी झगड़े खत्म कर दो, ये आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, उस अकीदे को दिल की तख्ती पे लिख लो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो सकता है, जब आपसी इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन बर्बाद हो सकता है, तो हमा शुमा की क्या औकात है। गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा, जिसे अबू अब्दुल्ला कहते हैं। अबू अब्दुल्ला के ऊपर जब फर्डिनंड ने चढ़ाई की, जो ईसाई था, बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आया, अबू अब्दुल्ला उसके लश्कर की ताब न ला सका और फर्डिनंड के सामने सरेंडर हो गया और उससे मुआहिदा तय कर लिया जाता है। उससे मुआहिदा हो गया, उसने कहा ये मुल्क हमें दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे हर तरह से काम आएंगे। अबू अब्दुल्ला ने उससे मुआहिदा कर लिया। पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर के अपनी कौम को एक पैगाम देता है, ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूं, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं वो मेरे बाद तुम्हारी हिफाजत करेगा या नहीं करेगा, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ियों में जाकर के छुप गया। फर्डिनंड ने क्या किया, मुसलमानों को कश्तियों में बिठा करके समंदर के दूसरे किनारे भेजा जा रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, मुसलमानों को बीच समंदर में डिबो करके मार दिया गया और छोटे छोटे बच्चे बचे थे, तकरीबन 4000 के करीब छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए। बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे सूनी हुई होंगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम, आज मेरी कौम को यह हादसा याद नहीं। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में लेकर के चलूं। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। हिलाकू खान ने कसम खाई और अपनी फौज को भेजा, जाओ और जाकर के बगदाद में जो भी मिले उसका कत्लेआम कर दो। हिलाकू खां की फौज आ रही थी, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए। ये बात हकीकत है, जब जब कौम पे परेशानी आती है, जब जब कौम पे मुसीबतें आती हैं, जब जब कौम पे कोई दिक्कत आती है, तो उसके काम ये अल्लाह के वली आते हैं, उसके काम अल्लाह के मुकद्दस बंदे आते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिलाकू खां की फौज आई, अल्लाह के वली ने कटोरा पलट दिया, बगदाद निगाहों से छुप गया। फौज बगदाद ढूंढ के वापस चली गई।
2 मर्तबा ऐसा ही हुआ, अल्लाह के वली कटोरा पलट देते, बगदाद छुप जाता। फिर तीसरी बार ऐसा ही हुआ, कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया। चौथी बार हिलाकू खां ने कहा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में, देखूं बगदाद कैसे नहीं मिलता है। हिलाकू खां आया, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आए, हुजूर कुछ कीजिए। अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाहते थे, इल्हाम होता है अब कटोरा मत पलटिए। हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया, मगर ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये मक्कारियों से बाज नहीं आए। पता चला जब जब आदमी परेशान होता है तो उसके अमाल की वजह होती है। कुरान मेरा फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो मुसलमान परेशान हाल है, आज जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। आज हमारे नामाए आमाल का हाल क्या है? आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, इन्हें फिल्मी एक्टरों की तो तब बातें पता है कि कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, इन्हें यह भी पता है कि कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए। इन्हें यह तो पता है कि कौन से क्रिकेटर ने कितनी बॉलों पे कितने छक्के मारे थे, आईपीएल की कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी लेकर के गई। आज ये मेरी कौम बता देगी। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं मालूम है। वजह क्या है? आज इस मोबाइल की लानत ने उलमा से दूर कर दिया मेरी कौम को, आज इस मोबाइल ने अपने पेशवाओं से दूर कर दिया इस कौम को। ये घर में बैठ के 2.5 घंटे की फिल्में तो देखेंगे, 10 मिनट इमाम साहब के पास बैठ करके कुरान और हदीस का दर्स नहीं ले सकते। ये आईपीएल तो बैठ करके देखेंगे, मगर किसी मजलिस में जाकर के दीन की बातें नहीं सुनेंगे। ये आज मेरी कौम का हाल होता जा रहा है। ऐ मेरे नौजवानों, इतना याद रखना, दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है। तुम अपने असलाफ की तारीख को भूल गए, तुम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल गए। देख लो इख्तिलाफ की बिना पे गरनाता तबाह हो गया, देख लो इख्तिलाफ की बिना पे स्पेन को तबाह कर दिया गया, देख लो गुनाहों की वजह से हिलाकू खां ने बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया था, कैसे मुसलमान तबाह किए गए कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था और दरियाए दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब खून की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी थी, उन किताबों को दरियाए दजला के अंदर डाल दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। मेरी कौम आज उस हादसे को भी भूल गई, आज मेरी कौम ने उस हादसे को भी फरामोश कर दिया। दूर क्यों जाते हो? चलो कानपुर में लेकर के चल रहा हूं। वहां एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। वहां पर जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ, अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ। मुसलमानों ने सोचा हम पे गोली चला दी जाएगी, इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ा दिए, जाओ बेटा तुम अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की तामीर कर रहे थे, ईंटें उठा करके रख रहे थे, अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई थी उन बच्चों के ऊपर। उन बच्चों को वहीं शहीद कर दिया जाता है। आज भी कानपुर में मस्जिद मौजूद है, शहीदों वाली मस्जिद। कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी गोदे उजड़ी होंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर में। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? भूल गई मेरी कौम इतने बड़े हादसे को। अरे दूर क्यों जाते हो? सोशल मीडिया का दौर है ना। अभी बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, पूरे पूरे घर जला के राख कर दिए गए। किसी मुसलमान की गर्दन कटी पड़ी है, किसी मुसलमान का हाथ कटा पड़ा है, किसी मुसलमान का
पैर कटा पड़ा है, कैसा कत्लेआम हुआ। आज मेरी कौम ने इस वाक़े को भी भुला दिया। सीरिया में कैसा मुसलमानों पे जुल्म सितम किए गए, आज ये वाक़या भी मेरी कौम ने भुला दिया। ऐ सैफनी की सरजमीन पे रहने वालों, क्या बात है। मैं कर्नाटक का मामला भूल गया, मैं स्पेन का मामला भूल गया, मैं कानपुर की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा की तारीख को भूल गया, अरे मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, लेकिन करबला मुझे आज तक क्यों याद है। मैं आज तक करबला को क्यों नहीं भूला, आज तक मुझे करबला क्यों याद है। तो सुनो, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होके रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला में मेरे हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, बल्कि नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। अरे जब तक मिंबर से खतीब खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अज़ानें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद के जरिए मेरे हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला हजरत अल्लामा फुरकान नज़र साहब किबला मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हुसैन मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। बेशक जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? अभी मैं आपको बताता हूं। आप पीछे से पानी नारे रिसालत, भाई यार बोलते कि नहीं हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जिक्र शहीद आज़म या हुसैन हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। हजरात, तो हुसैन ने ये कुर्बानी इस्लाम की खातिर दी है। हुसैन ने जामे शहादत इस्लाम की खातिर पिया है। हजरात, जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नाना की शरीयत रहेगी हुसैन के तब तक हुसैन को याद किया जाता रहेगा। आओ जरा देखो